और नई वीडियो में। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं कार डीलरशिप सिमुलेटर। जी गाइस, इस गेम में हम लोगों को कार्स को बेचना होता है, खरीदना होता है, बेचना होता है। और ये हमारी शॉप है, काफ़ी बड़ी है। और ये मतलब इस पर लिखा भी है, बिलबोर्ड मैंने लगा रखा है, राज डीलिंग शॉप। और भाई हमारी दुकान जो है वो ओपन हो चुकी है और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लग्जरी कार्स हैं। जैसे कि उसमें से है एक लैम्बोर्गिनी एनआई एंड है एक सेकेंड, ये लैम्बोर्गिनी ही है। और ये है कोइसेंग कोइनेंगसेंग जी, कुछ भी हो भाई, लेकिन भाई बिल्कुल ज़बरदस्त कार है यहाँ पर। और यहाँ पर है BMW M8 एंड यहाँ पर कस्टमर भी है जो आ चुके हैं। और यहाँ पर हमारी कुछ पर्सनल कार्स हैं, जिसमें कि ये टेस्ला की कार है। और ये मर्सिडीज़ बेंज है। आगे भी दो कार्स हैं, वो शायद वो मस्टैंग जीटी है। और भी बहुत ही कार्स हैं, लेकिन हम लोगों को फोकस करना है कार्स को सेल करने पे। तो फटाफट से अपने कार डीलिंग शॉप पे गाड़ियों का बेचना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस गेम को। फिलहाल ये जो हमारे हैं आज की एक नई कस्टमर, पहले कस्टमर हैं, तो इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। हमारी जो कार है वो 29 लाख की है भाई, बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो ये दे रहे हैं उसका 27 लाख। भाई बहुत कम है यार, आप जा सकते हो, आपको हम लोग नहीं दे सकते हैं भाई। यार अभी पछताने से क्या फ़ायदा, 27 लाख आप दे रहे थे, पूरा 3 लाख कम दे रहे थे आप। तो हमारे जो नए कस्टमर है ये शायद अभी फुल फुल जोश में है और ये भी उतना ही दे रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इनसे मोल भाव करूँगा भाई। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ज़्यादा पैसे दे ये, जिससे मैं अपनी कार कम लॉस में ही बेचूँ। और शायद इस बार ये उतने में ले लेंगे, मुझे लग रहा है। और फैंटास्टिक कैच भाई, मैंने अच्छे से इस कार को सेल किया है। और मुझे जहाँ तक याद है, मैंने इस कार को केवल 25 लाख में नहीं खरीदा था कि 24 लाख में। रिपेयरिंग का खर्चा वो अलग बात है भाई, लेकिन इस कार को मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में बेचा। और हमारे पास 70 लाख यानी कि 70 लाख रुपए, 70 लाख भाई बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम हमारा आज का टारगेट मैं लेता हूँ 90 लाख, 90 लाख तो कम से कम बनाना ही बनाना है। 40 लाख से हम लोग सीधा जंप कर चुके हैं 70 लाख पे, एक कार बेचे हैं। और अभी हमारी लेम्बो भी है, वो जो सेल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो मैं भी इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करता हूँ और ज़्यादा पैसे की मांग करता हूँ। लेकिन जो हमारी लेम्बो है वो उतना प्रॉफिट नहीं दे रही है जितना कि हमें पहली वाली कार दी थी। तो भाई मैं इनको कभी से ऑफर दिए पे दिए जा रहा हूँ और शायद इसने ग्रेट डील भाई, बहुत बढ़िया। आई बिलीव इट्स ग्रेट डील, बहुत बढ़िया भाई, ग्रेट डील हो चुका है। और भाई हमारी जो दो कार्स लग्जरी कार्स थी उसको हमने सेल कर दिया है। तो फिलहाल फटाफट से अपनी BMW में बैठ के चलते हैं कार मार्केट में और वहाँ से कुछ और भी कार्स लेंगे। और जो हमने कार पहले सेल की थी ना, उस कार को भी खरीदेंगे भाई, क्योंकि वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है। और लास्ट तक भाई बने रहिएगा, गेम में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ओ भाई, बोनेट डैमेज हो गया भाई, और भी कुछ डैमेज हुआ है। कोई बात नहीं, हमारी जो बीमर है वो डीमर की तरह चलती है भाई। तो ये हम लोग आ चुके हैं अपनी कार मार्केट में। और एक सेकेंड, कार को यहीं पर रोक देते हैं, ब्रेक ब्रेक, ओके ही। तो हमारे पास कई सारी भाई जीप भी है यार, लेकिन ये मुझे जहाँ तक लग रहा है ये ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं देगी, लेकिन तभी भी इसको एक बार ही खरीद के देखते हैं। लेकिन नहीं नहीं भाई, इसको इसको देखो, ड्रॉअर से एक बार चेक करो, ऐड नहीं आने दूंगा भाई। तो भाई इसका जो फ्रंट डोर है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे डैमेज दिख रहा है। और भी बहुत कुछ, ये मालिक भी ज़्यादा पैसा का डिमांड भी कर रहा है। तो भाई इस कार को छोड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम इस कार को खरीदने, भाई ये तो पूरा ही गंदा है यार, फोर्ड की, ये उससे भी गंदी है। ये कौन सी कंपनी की है भाई, मुझे इसका नाम नहीं पता, एक बार बता दीजिए। किया कंपनी की है भाई, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। इसका भाई 10,000 रुपये मांग रहा है। लेकिन अगर हम लोग कार अगर 10,000 के लेंगे तो जो हमारे कस्टमर है वो काफ़ी ज़्यादा चालाक होते हैं भाई, उनको भी पता होता है कि कौन सी कार मतलब कौन सी कार की कितनी प्राइस होती है। उन लोग भी मुझे ज़्यादा पैसे नहीं देंगे, मुझे ये अच्छे से पता है। इसीलिए मैं इस कार को नहीं लूँगा। लेकिन वीट वह अच्छी नहीं है भाई, मैं ये दो कार्स को ले रहा हूँ भाई। तो 73 लाख है, हम लोगों का जो पैसा है वो काफ़ी कम हो जाएगा, लेकिन एकदम से रिच करेगा भाई, एकदम से। देखिए देखना, 14 लाख की हमने एक और कार बाई कर ली है, परचेस कर ली है। और इसको
सीधा हम लोग टो करके भेज देते हैं घर, मतलब घर पे कह रहा हूँ, डीलिंग शॉप पे भाई। और इस कार को भी खरीद ही लेते हैं। 6 लाख की पड़ेगी भाई, 6,80,000, 8,000, 8,000, 80,000 नहीं, 8,000। तो भाई हमारी दो, हमने फ़िलहाल में तो 2 कार्स को खरीद लिया है भाई। इजीली हमने 2 कार्स को तो खरीद लिया। लेकिन अब बारी है एक महंगी कार खरीदने की, जिसका मैंने जिक्र आपसे सबसे पहले ही किया था। मैंने सबसे पहले ही आप लोगों को बताया था, हम लोग एक महंगी कार की तलाश में हैं। तो सबसे पहले इन 2 कार्स को तो सेल कर ही लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हम लोग के पास भाई पैसा नहीं है। और एक सेकेंड, बम्पर जो है डैमेज हो गया भाई, फ्रंट बम्पर जो है वो डैमेज हो गया। लेकिन अभी हम लोग चलते हैं रेस करने। जी गाइस, यहाँ पर जो है ड्रैग रेस भी होती है, बहुत ही खतरनाक वाली, बहुत ही बढ़िया वाली। और उसमें हमारी हिस्सा लेगी आज की ये बीमर BMW M8 भाई भाई। तो आ चुके हैं हम ड्रैग रेसिंग वाले जगह पे, और यहाँ पर कियो कार इज़ हियर। यहाँ पर हमने अपनी कार को पार्क कर दिया। यहाँ पर है चैलेंजर्स, इसका नाम है हेडक्लेट चैलेंजर। ये हमने तो अभी फ़िलहाल में बाई की थी। इससे हम लोग जैगुआर कंपनी की गाड़ी से रेस लगाएंगे। जो टोटल बीट है वो 8,600, यानी कि एक बंदा लगा रहा है 4,300। रेस फटाफट से शुरू करते हैं भाई, स्टार्ट। हमारी जो बीमर है वो वहाँ पर बिल्कुल तैयार है, और साइड में है उनकी जैगुआर। तो स्टार्ट करते हैं इस रेस को। और हम लोग केवल गियर चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने बहुत, ओहो भाई बैड, हमने जो पहला गियर ही था वो काफ़ी ख़राब लगा दिया भाई। हमने जो है जब कार स्पीड ज़्यादा पकड़ ली थी ना, उसको बिल्कुल बिल्कुल नीड थी भाई, नीड थी उसको, बेहद नीड थी भाई सेकेंड गियर की। तो उस समय हमने अपनी गियर जो है वो नहीं लगा पाए थे, इसलिए हम लोग की बीमर है वो हार चुकी भाई। लेकिन BMW को यह हल्का में ले रहा है। BMW भाई इतनी डेंजर कार होती है भाई दुनिया में। अगर एक बार सड़क में उतर जाए ना, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है इसको देखने के लिए। तो मैं वापस से चैलेंज लगाऊंगा, एक और कर लूँ की बात नहीं है। बीमर वापस से हमारी तैयार हो चुकी है, और इस बार हम लोग अच्छे से शिफ्ट चेंज करेंगे। पहले ही मैं शिफ्ट जो है चेंज कर दिया भाई, परफेक्ट 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 शिफ्ट, गुड शिफ्ट भाई, बहुत बढ़िया बिल्कुल। ओहो, ऑडी जाने लगी भाई भाई। तुरंत 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 लगाना पड़ेगा शायद उसका बैड शिफ्ट अभी फिलहाल में चल रहा है भाई। बीमर जो है अच्छे से नहीं चल रही है यार, क्या हो गया है भाई हमारी बीमर को। ये तो फिलहाल बिल्कुल ही डीमर की तरह चलती थी, लेकिन अभी फिलहाल में शायद थोड़ा सा जो है इसका परफॉर्मेंस है वो कम हो चुका है, क्योंकि हमारी जो कार है काफ़ी ज़्यादा लड़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा इसके एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुकी है भाई। लेकिन 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 वापस से आएंगे भाई, याद रखना, वापस से आएंगे। जा रहे हैं अभी तो कुछ पैसे हार गए भाई हम लोग, लेकिन वापस से आएंगे। चलते हैं सीधा अपनी डीलिंग शॉप पर, और वहाँ पर ऑल राइट। तो हम लोग अपनी शॉप पे पहुँच चुके हैं भाई। और हमारी जो डीलिंग शॉप है वो अभी बंद है, तो इसको फटाफट से ओपन करने से पहले इनका जो प्राइस है वो सेट कर लेते हैं भाई अच्छे से। भाई अगर प्रॉफिट ही नहीं रहेगा ना, तो हमारा जो टारगेट है वो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। अगर मैं किसी कार को 14 लाख में खरीद रहा हूँ भाई, और अगर मैं उसको 14 लाख में ही बेचूँ, तो मेरा प्रॉफिट ही नहीं होगा, कभी भी ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा। ये तो आप लोग भी जानते ही हो। और ये है हमारा ऑफिस, जिसमें हमने पुरानी रोल्स रॉयस का लगाया है, लैम्बोर्गिनी का लगाया है, और इधर भी लगाया है भाई इसी कार। ये कार का नाम मुझे नहीं पता है, कमेंट में लिखना भाई, मुझे पता नहीं है। फरारी की है शायद, और ये भी फरारी ही है। अच्छा सा सोफ़ा लगाया है डील करने के लिए कार्स की। उसके आगे थोड़ा सा अच्छा सा टेबल लगा रखा है, प्लांट्स लगा रखे हैं अपने कंप्यूटर के आगे। यहाँ पर कुछ रखा है ताकि हम लोग पैसा वगैरह अच्छे से रखें, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा किचन बनाया है। यहाँ पर कॉफ़ी मशीन एक छोटी सी रखी हुई है, नहीं कॉफ़ी मशीन नहीं, ये शायद कुछ है, मुझे पता नहीं है। मैं बस लगा देता हूँ भाई, मुझे नाम वगैरह नहीं पता। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा डस्टबिन मैंने लगा रखा है। तो भाई हमने प्राइस जो है वो तो सेट कर ही दिया है, और कस्टमर भी आ चुका है भाई। कस्टमर आ चुका है, आई वांट दिस कार, ओके। मैं बेचने के लिए ही हूँ भाई। 16 लाख की, 14 लाख में खरीदा था भाई, 16 लाख में इसको सेल कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं 14 लाख का ही खरीदूंगा। लेकिन भाई मुझे चाहिए प्रॉफिट लेना भाई। ले भी लिए 15 लाख में, सीधा 1.5 लाख का प्रॉफिट, नहीं मतलब 1 लाख का प्रॉफिट। लेकिन मैंने उस 1000 में भी ज़्यादा बेचा था।
अभी इस कार को खरीदने के लिए भाई अभी तो कोई नहीं आया है। डी टोमासो ले मेंटी, हाँ भाई ये कौन सा नाम है यार, कार का भी ऐसा नाम होता है क्या भाई। एक मिनट 1.5 मिनट के अंदर एक प्रीमियम कस्टमर आने वाला है हमारे पास। पुट ऑन सेल, मैं कोई भी कार को पुट ऑन सेल नहीं करना चाहता भाई। और आप लोग में एक अच्छी सी वाकियात करा दूँ, एक मतलब मैं कुछ परिचय करा दूँ। हमारे पास है कार रिपेयर सेंटर। हम लोग की अगर कार कोई ख़राब हो जाती है, लड़ जाती है, वो हमारी बीमर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा उसके एक्सीडेंट हो रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसको रिपेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छी लग रही है। मैं सोच रहा हूँ बाद में कर दूँगा। तो यह रिपेयर सेंटर है। यहाँ पर अपनी कार को हम लोग पेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी वो मस्टैंग जीटी को पहले येलो कलर की थी, हमने उसको ब्लैक कर दिया था। और कार वॉश सेंटर भी हमारे पास है, हम लोग अपनी कार को अच्छे से धो सकते हैं। वो हमारा छोटा सा जो है झोपड़ा, वो हमारा होम है। हमारा होम ही इतना छोटा है भाई, लेकिन हम लोग अकेले रहते हैं तो हमने छोटा सा ही रखा है भाई। ये गेम में ही था, मैंने खुद से नहीं रखा भाई कभी भी। तो हमारे इस कार को भी खरीदने के लिए हमारे कस्टमर आ चुके हैं। तो भाई इस कार को भी एक बेचते हैं भाई सेल करने के लिए। मैं तो यहाँ पर बैठा ही हूँ, और ये कुछ पैसा कम दे रहे हैं भाई, लेकिन ये कार जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रही है। हद से हद 60,000 का प्रॉफिट दे रही है, 70,000 का प्रॉफिट दे रही है। लेकिन मुझे 70,000 का ही प्रॉफिट चाहिए। मैं उससे प्रॉफिट थोड़ा सा भी कम नहीं करूँगा भाई, थोड़ा सा भी नहीं करूँगा। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, वरना मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन कोई बात नहीं, सेल कर देते हैं भाई। हमारी ये कार भी जो है वो सेल हो चुकी है, और इस बार हमें ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं मिला है। और हमारा जो लेवल है वो 21 लेवल हो चुका है। और 21 लेवल होने के बाद हम लोग कार कैरियर को जो है बाय कर दिए हैं। यानी कि ए कार कैरियर ट्रक इज ए स्पेशलिस्ट व्हीकल डिजाइंस टू ए ट्रांस, ओके। तो हम एक ट्रक को भी ओन कर चुके हैं, बाइक कर चुके हैं। और ट्रक जो है मुझे शायद से जहाँ तक याद है कार मार्केट के बिल्कुल पास में ही है। और इस कार में, इस गेम में भाई बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। यानी कि इस गेम में ब्रांडेड कार शोरूम भी है, कार ऑक्शन भी है, कार जंकयार्ड भी है, पेट्रोल पंप भी है। जहाँ पे ओ एक वेट वेट वेट, थोड़ा सा पीछे चलते हैं भाई, साइड से निकाल लेते हैं। ये जो कार है ये बिल्कुल मतलब ये जो ट्रक है यही वाला ट्रक है हम लोगों का। और मैं इसे चला सकता हूँ क्या? चला लेते हैं तो भाई बहुत बढ़िया रहे। चला सकते हैं क्या भाई साहब? बाई दिस कार कैरियर फॉर 1,42,400। भाई भाई रहने दो रहने दो रहने दो, मुझे नहीं चाहिए ये कार कैरियर। में 10,000 20,000 में ही अच्छे से इस कार कैरियर को जी भाई मैं इतना बड़ा कार कैरियर लेके भी क्या करूँगा भाई। मैं बाद में अच्छे से खरीद दूंगा, जब मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा तो उस समय में हमारे पास 90 लाख रुपए रहेंगे ही रहेंगे। कि मैंने इस गेम में तो चैलेंज ले रखा ही है। मैंने इस गेम में चैलेंज लिया है कि भाई 90 लाख हमको कैसे भी बनाना ही है, कुछ भी करके बनाना ही है। तो अगली वीडियो में आराम से 90 लाख हमारे जेब में रहेंगे ही, तो हम लोग अच्छे से इसको खरीद भी पाएंगे। और उस समय हम लोग लेंगे भाई 1 करोड़ का टारगेट। 1 करोड़ भाई सोचो यार, इतना पैसा अगर किसी के पास हो ना, क्या ही भाई क्या ही फ़र्क पड़ता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, हम आप लोगों को थोड़ा सी चीज़ दिखा देते हैं। कार ब्रांडेड कार शोरूम दिखा देते हैं, जहाँ पर भाई बेंटले, रोल्स रॉयल्स जैसी कई सारी कार्स मिलती हैं। यहाँ पर अमेरिकन कार मिलती हैं, जर्मन कार्स मिलती हैं, और भी बहुत सारी कार्स, ब्रिटिश कार भी मिलती है। लेकिन हम लोग यहाँ से कुछ ख़रीदना नहीं है, क्योंकि हम लोग को जो कार चाहिए वो कार यहाँ पर नहीं मिलेगी। वो शायद हमारे नेबर सेल कर रहे होंगे भाई। हमारे जो नेबर भी होते हैं ना, जो पड़ोसी होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा रिच है। पड़ोस के गांव में नेबरहुड में हम लोग आ चुके हैं। तो भाई पास में देखते हैं भाई, देखो यहाँ पर लैम्बोर्गिनी है। और कुछ अमीर है तो भाई कुछ गरीब हैं जिनके पास टूटी फूटी कार्स हैं, मजबूरी में बेच रहे हैं। और भी बहुत सारी यहाँ पर कार्स है, तो उस अपनी जो लकी कार है उसको ढूंढते हैं भाई, जो उनको ज़्यादा प्रॉफिट। भाई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई वो कार। और इससे ही हम लोग जो है अपना 90 लाख रुपए बना सकते हैं। उसके इसके अलावा भाई और कोई कार दे ही नहीं सकती 90 लाख। इसके अलावा और कोई कार हमारा जो आंकड़ा है वो पार कर ही नहीं सकती। तो हम लोग इसको टू करके सीधा भेज दे रहे हैं घर। और ये जो है हम लोगों से केवल 14,000 रुपये ही लेता है। 1,400 रुपये कि 14,000, मैं उतना ज़्यादा देखता नहीं हूँ। 1,400 रुपये लेता है। वापस से चलते हैं अपने कार डीलिंग शॉप पे, और अपनी इस ये जो हमने कार अभी फ़िलहाल में ख़रीदी है,
अगर हम इस कार को सेल कर देंगे तो भाई साहब हमारा जो 80 लाख से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, जहाँ तक मुझे याद है। क्योंकि ये कार 2-3 लाख का तो प्रॉफिट देती ही देती है, यानी कि हम लोग का जो आंकड़ा है 75 का था। मतलब हम लोग काफ़ी ज़्यादा अपने टारगेट के क्लोज पहुंच जाएंगे भाई, काफ़ी क्लोज पहुंचेंगे, काफ़ी ज़्यादा क्लोज। फिलहाल इस कार के लिए कस्टमर का वेट करते हैं भाई। तो जो हमारी कार थी वो उसका शायद एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, तो हमने इसको रिपेयर के लिए कार रिपेयर सेंटर पर दे दी, और हमारी जो कार है वो फ़िलहाल रिपेयर होना शुरू हो गई है। और ऑल राइट हो भी गई है भाई, हो गई हमारी कार रिपेयर। तो अभी इसको लेके चलते हैं अपनी शॉप पर और सीधा सीधा सेल करने के लिए कस्टमर ढूंढना शुरू करते हैं। क्योंकि भाई एक कस्टमर आया तो वो कहा भाई कि जो कार है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड है, और उसकी वजह से वो हमें काफ़ी कम पैसा दे रहा था भाई। तो अभी ये कार जो है वो मुझे 3 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रही है। नेट 3 लाख रुपए का अगर हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा तो हम लोग का जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे एक प्रीमियम कस्टमर आ रहे हैं भाई, प्रीमियम कस्टमर, यानी कि इनके पास कुछ ज़्यादा ही पैसा होगा, और ये इस कार को ख़रीदने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन वो होती है ना, लत लग जाती है जो बड़े लोग होते हैं। भाई मैं तो इस जगह इतना ही दूंगा, मोल भाव करते हैं तो भाई मैं भी मोल भाव करूंगा ही। तो फिलहाल ये 28 लाख की कार को 26 लाख में ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई साहब। आपको खरीदना है तो आप लोगों को 3 लाख का तो प्रॉफिट देना ही देना पड़ेगा भाई। मान भी गया ये एक बारी में कहा कि आप लोग को 3.5 लाख मैंने बोला था उसको, 3,50,000 मैंने खुद किया था, 3.5 लाख में उसने खरीद लिया भाई इस कार को। वापस इस कार को फिर से खरीद देते हैं, और जो हमारा टारगेट है हम लोग टारगेट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं। और अगर टारगेट इस पार्ट में नहीं कंप्लीट होगा तो हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे, लेकिन ज़रूर। और इस कार सिमुलेटर का हम लोग कई सारे पार्ट्स बनाएंगे, कई सारे एपिसोड बनाएंगे, और हम लोग ऐसे ही करते 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 धीरे धीरे इस कार को जो हमारा कार डीलिंग शॉप है इसको अपग्रेड करते रहेंगे, और आप लोगों के साथ मिलके करेंगे भाई। आप लोग देखिएगा और मज़ा लीजिएगा भाई। तो फिलहाल हम लोग कार मार्केट में आ चुके हैं, और वो कार भाई सामने ही है, बिल्कुल सामने है। वापस से इसको खरीदते हैं, और शायद मुझे लग रहा है कि इस बार हम लोग 80 लाख बना ही लेंगे भाई। तो भाई इस बार जो हमारी कार है वो थोड़ी सी गंदी हो गई है, तो इसको थोड़ा सा धुल देते हैं, वॉश कर देते हैं, ताकि जो कस्टमर आए उसको बिल्कुल ही चमचमाती कार मिले, और इसका वो काफ़ी ज़्यादा पैसा दे भाई, जिससे हम लोग का प्रॉफिट जो है वो इजीली ज़्यादा बनेगा ही बनेगा। तो भाई साहब आप इस कार को जो है वॉश कर दीजिए। तो हमारी जो कार है वो वॉश होना शुरू हो चुकी है भाई, शैम्पू वगैरह रगड़ रगड़ के लगना शुरू हो चुका है, और थोड़ी देर में हमारी जो कार है वो वॉश इजीली हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, बेहद अच्छे से भाई। हमारी जो कार है वो हो रही है, हाथ से तो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इस पर जो है बिल्कुल भी डेंट भी नहीं पड़ेगा, स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे, और हमारी जो कार है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू ही दिखेगी। तो कार हो ही गई है, लगभग हो गई भाई, हमारी कार जो है वो वॉश हो चुकी है। और शैम्पू के बीच में से हम लोग अपनी कार को लेके आए। ओहो वेट वेट वेट, पीछे पीछे पीछे, रिपेयर नहीं करना है भाई, रिपेयर नहीं करना है। सीधा चलते हैं अपनी डीलिंग शॉप पे, और इसको रिपेयरिंग के लिए बोल रहा हूँ भाई, सेलिंग के लिए। ओ वेट वेट, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल इसका प्राइस जो है हमने सेट कर दिया भाई, अब किसी को आने दो। ओके, तो एक और कस्टमर आ चुके हैं हमारी डीलिंग शॉप पे इस कार को ख़रीदने के लिए, और इस कार को बेचने के बाद अब अपने टारगेट के बेहद करीब हो जाएंगे भाई। कुल 10 लाख का ही जो है बचा रहेगा आंकड़ा। तो ऑल राइट, इस कार को तुरंत तुरंत बेचते हैं भाई। मैं इस वीडियो को छोटा भी कर सकता था, लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को शेयर करूंगा, लेकिन वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको जो है थोड़ा सा बीच बीच में रोक के करेंगे। तो इस कार को बेचने के बाद मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप करूँगा, मतलब थोड़ा सा रोकूँगा, और ताकि आप लोग अच्छे से देख लो भाई, पूरी वीडियो अच्छे से वॉच भी हो जाएगा आप लोग की। ओके, तो हमने इस कार को बेच दिया, और अभी हम लोग सीधा 80 लाख पे पहुंच चुके हैं भाई। और भी हम लोग कार्स को ख़रीदते हैं और सेल करते हैं, और सेल करते करते थोड़ा सा अपने टारगेट के जब हम लोग करीब पहुंच जाएंगे तब आप लोगों को मैं वापस से वीडियो शुरू करके दिखाना शुरू कर दूंगा। और बने रहिए लास्ट तक, लास्ट में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा भाई।
तो हम लोग एक कार को बेच रहे हैं और उसी कार की वजह से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है और मुझे शायद से ऐसा लग रहा है कि इस बार हम लोग का 90 लाख कंप्लीट ही हो जाएगा। तो देखते हैं, थोड़ा सा और भी ज़्यादा प्राइस को बढ़ाते हैं। और भाई ये जो कार है इस बार तो भाई आंकड़ा ही पार कर दिए भाई, 50 लाख का प्रॉफिट दे रही है बिल्कुल। अरे सॉरी, 5 लाख का प्रॉफिट दे रही है भाई। और ये भाई साहब कभी से मान ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं मैं 28 लाख ही दूंगा। भाई अब मान गए भाई भाई भाई। और हमारा 90 लाख कंप्लीट हो चुका है भाई। गाइज हम लोग, आप लोग साइड में देख सकते हो यहाँ पर 90 लाख का आंकड़ा पूरा हो चुका है। 90 लाख से भी अधिक हम लोग रुपए कमा चुके हैं, अर्न कर चुके हैं। तो अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई जरूर करिएगा, क्योंकि मैं एक भाई नया गेमर हूँ, नया क्रिएटर हूँ, यूट्यूब में मैंने नया कदम रखा है। तो भाई आप लोग मुझे लाइक सब्सक्राइब जितना ही करेंगे उतना ही मुझे सपोर्ट फील होगा, मैं मोटिवेट होऊंगा और मैं ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊंगा जिसे आप लोगों को भी देखने में मज़ा आए। तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई। बाय गाइस।